हाँ जी भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो है राजस्थान का अफवाह तंत्र और नदियाँ। ठीक है। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। तो अपन एक बार इसके लिए इसकी बेसिक चीजें देखते हैं कि अफवाह तंत्र कैसे काम करता है। ये राजस्थान का मैप है। अपन देखते हैं कि ये अपनी अरावली है। ठीक है। ये अपनी अरावली पर्वत श्रृंखला है। और ये जल विभाजक का काम करती है राजस्थान में। ठीक है। जल विभाजक का कैसे कि इंडिया के राइट साइड में आती है अपनी बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। और इधर अपना आ जाता है गुजरात के साइड में अरब सागर। ठीक है। तो ये जो अरावली है, ये अरावली जो है ये जल विभाजक का काम ऐसे करती है कि इसकी जो इधर नदियां बहती है वो तो जाती है बंगाल की खाड़ी में, और जो इधर से नदियां बहती है वो जाती है अरब सागर में। ठीक है। तो ये ऐसे जल विभाजक का काम करता है। तो अब ऐसे कौन कौन सी नदियां हैं, जैसे अपने अरब सागर वाली नदियों में देखते हैं अपन, एक तो माही नदी है। ये जाती है इधर अपने अरब सागर की तरफ। एमपी से एक नदी आती है चंबल, वो जाती है अपने बंगाल की खाड़ी में। तो ये ऐसे डिफरेंस है, बहुत सारा डिफरेंस है। तो अपन देखेंगे कौन कौन सी इसमें नदियां हैं और कैसे कैसे चलते हैं। अपन सबसे पहले देख रहे हैं अरब सागर वाली नदियां। ठीक है। अरब सागर वाली क्यों देख रहे हैं? क्योंकि राजस्थान में जो अफवाह तंत्र है उसको संगम के आधार पर तीन भागों में बांटते हैं। संगम के आधार पर तीन भागों में। एक तो अरब सागर में जाती है जो वो है 17%। एक अपनी अंत्य प्रवाह नदियां हैं राजस्थान में, क्योंकि डेजर्ट बहुत ज्यादा है। डेजर्ट बहुत ज्यादा होने के कारण बहुत सारी नदियां जो कि समंदर तक या जा नहीं पाती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ भी नहीं जा पाती, इधर अरब सागर की तरफ भी नहीं जा पाती, बीच में कहीं खो जाती है। ठीक है। वो बीच में ही खत्म हो जाती है, तो उसको बोलते हैं अपन अंत्य प्रवाही नदियां। और बंगाल की खाड़ी की नदियां तो कितनी कितनी है? अरब सागर में जो जाती है वो है 17%, 17%। और अंत्य प्रवाही नदियां सबसे ज्यादा है, 60%। क्योंकि रेगिस्तान ज्यादा पार्ट राजस्थान में, ये रेगिस्तान का पार्ट। और बंगाल की खाड़ी में कितनी जाती है? 23%। ठीक है। क्या देखा अपन ने कि बंगाल की खाड़ी में जाती है और कुछ नदियां अरब सागर में जाती है। अरब सागर में कितनी जाती है? 17%। बंगाल की खाड़ी में कितनी जाती है? 23%। और जो अंतः प्रवाह नदियां यहीं जो रह जाती है वो कितनी है? 60%। ठीक है, सबसे ज्यादा है। तो ये तीन चीजें हो गई। अपना जो राजस्थान की बेसिकली जो नदियां है ना वो मानसूनी नदियां हैं। वो कोई अपने ग्लेशियर से कोई भी नदी नहीं आती है अपने। बारिश होती है उससे नदियां बहती है, उससे अपने को पानी मिलता है, उससे नदियां बहती है। तो अपने राजस्थान की सारी नदियां मानसूनी नदियां हैं। दूसरी बात क्या पड़ी? अरावली जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक है। अरावली क्या करता है? जल विभाजक का कार्य करता है। और देखते हैं अपन इसकी क्या विशेषताएं। देखिए, राजस्थान का अफवाह तंत्र जो है मुख्यतः मानसून पर आधारित है। ठीक बात है। देश की सर्वाधिक अंतः प्रवाह नदियां राजस्थान में क्यों है? क्योंकि मरुस्थल का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? राजस्थान में ही है, इसलिए सबसे ज्यादा यहाँ पे है। अरावली जो है वो राजस्थान की जल विभाजक रेखा है। समझा अपन ने क्यों है? क्योंकि यह अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तीनों पॉइंट क्लियर है। इसके बाद अपन देखते हैं कुछ फैक्ट्स कि एक तो होता है सतही जल, यानी कि एक तो होता है नदियों में जल, एक होता है भूमिगत जल, कुएं, नलकूप, ये जो होते हैं वो होता है भूमिगत जल। तो देश में जो वाटर है, देश के कुल सतही जल एवं नदियों के जल का राजस्थान का कितना प्रतिशत योगदान है? 1.16%। 1.16%, मात्र 1.16%। और देश के कुल भूमिगत जल में राजस्थान का कितना योगदान है? 1.72%। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, भूमिगत थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी जो अपना नदी वाला जल है वो तो कम ही है, बहुत कम, दोनों ही कम है। वैसे तो राजस्थान में पानी कम ही है, पर नदी जल तो और भी कम है, 1.16। और ये 1.72, यानी 1%, ये लगभग 1.16 और 1.72। नदियों वाला और कम है और भूमिगत जल थोड़ा सा ज्यादा है। बातें क्लियर है, याद रहेंगी। अच्छा, एक अब जो राजस्थान का अफवाह तंत्र है उसमें बेसिन होते हैं। बेसिन क्या होते हैं? जैसे ये चंबल नदी है मान लो। ठीक है। अब इसमें ट्रिब्यूटरीज आएंगी। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? इस चंबल नदी में कोई और नदियां हैं जो आके ट्रिब्यूट करेगी, पानी भरेगी, अपना ट्रिब्यूट ट्रिब्यूट करेगी। ठीक है। इधर से मान लो काली सिंध आई, इधर से ये बनास आ गई। ठीक है। और फिर ये जाके यमुना में मिल गई। तो ये क्या हो गए? ट्रिब्यूटरीज हो गई। ऐसे एक नदी में जितनी चारों तरफ से जो नदियां आके मिलती है और वो क्या बनाती है? उसका बेसिन बनाती है। तो ये तो चंबल नदी का बेसिन हो गया, और फिर इसके बहुत सारे उप बेसिन हो गए। अलग अलग जगह से पानी आ रहा है इसमें, तो इसको बोलते हैं बेसिन। कहां कहां से उसमें पानी आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? बेसिन। तो राजस्थान में जो अपवा तंत्र है राजस्थान का, उसमें मुख्य बेसिन कितना है? मेन बेसिन कितना है? मेन बेसिन है भाई 15। और उप बेसिन वो कितना है? वो है 58, 58। 15 और 58। ठीक है। एक होता है मुख्य बेसिन, एक होता है उप बेसिन। मुख्य बेसिन कितना है? 15। और उप बेसिन कितना है? 58। याद रहेगा। क्या पढ़ा अपन ने अभी तक?
कुछ खास नहीं पढ़ा। अपन ने पढ़ा कि अरावली जल विभाजक है, राजस्थान में सारी नदियां जो है वो मानसूनी है, ठीक है। तो कुछ नदियां तो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है, कितनी जाती है साहब, 23%। कुछ अरब सागर की तरफ जाती है, कितनी जाती है, 17%। और कुछ यही रह जाती है, कहीं नहीं जाती, वो कितनी है, 60%। कौन सी, अंतः प्रवाही नदियां। क्यों है सबसे ज्यादा, क्योंकि रेगिस्तान है, डेजर्ट है, इसलिए सबसे ज्यादा यहाँ पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब इसमें अपन अरब सागर वाली नदियां सबसे पहले अपन देखते हैं। अरब सागर वाली नदियां, अरब सागर वाली नदियां कौन कौन सी है, देखो एक तो है माही नदी। माही नदी कहाँ से आती है, ये आती है अमरेरू हिल्स, अपने एमपी से, ठीक है। अभी आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। और ये चली जाती है खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में जो खंबात की खाड़ी है वहां चली जाती है। ये कौन सी नदी है, माही। ये अपना अरावली है यहाँ पे, ठीक है। एक आती है लूनी नदी, ये लूनी नदी है। ये कहाँ से आती है, ये नाग पहाड़ हिल्स है अजमेर में, वहां से आती है, ये लूनी नदी है, ठीक है। ये भी इधर अपने रण में चली जाती है, कच्छ जो है उसमें चली जाती है। फिर एक नदी है अपनी पश्चिम बनास, और एक नदी है साबरमती। ये दोनों नदियां भी अरब सागर जो नदियां हैं वो है, ठीक है। जो ये अपनी साबरमती है, ये तो आती है पदराला हिल्स से, ठीक है। पदराला हिल्स से आती है, पादरला हिल्स से, पाली में जो है, ठीक है। पदराला या पादरला दोनों नाम मिल जाते हैं कई बार। और पश्चिम बनास से नया सानवरा करके जगह सिरोही, वहां से आती है, ये अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो अपन अब इसमें शुरू करते हैं एक एक नदी को पढ़ना डिटेल में, ठीक है। सबसे पहली नदी कौन सी है, माही नदी। चलिए माही नदी के बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं। देखिए माही नदी आती है, एक हिल्स है अमरेरू हिल्स। कौन सी हिल्स है, अमरेरू हिल्स। ये कहाँ पे है, एमपी में, ठीक है। अमरेरू हिल्स एमपी में। इसके पास एक झील है, एक झील है, इसका नाम है मेहंद झील। कौन सी झील है, मेहंद झील। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अमरेरू हिल्स है उसमें। और ये कौन सा जिला है, धार जिला है, मध्य प्रदेश का धार जिला है, उसमें अमरेरू हिल्स पड़ती है, विंध्यन पर्वत रेंज का पार्ट है ये। और मेहंद झील है, यहां से ये नदी उद्गमित होती है राजस्थान में, दक्षिण से एंट्री लेती है और ऐसे करके पश्चिम की तरफ बह जाती है, ठीक है। दक्षिण से एंट्री लेती है और पश्चिम की तरफ बह जाती है। और कहाँ जाती है, खंबात की खाड़ी में। कहाँ जाती है, खंबात की खाड़ी में, ठीक है। इतनी बातें समझ आई, ठीक है। राजस्थान में जहां से एंट्री लेती है ना, ये पॉइंट है खांडू। इस जगह का नाम क्या है, खांडू। ये कहाँ पे पड़ता है, बांसवाड़ा। कहाँ पे पड़ता है, बांसवाड़ा में, ठीक है। खांडू जगह से ये एंट्री लेती है, जो कि कहाँ है, बांसवाड़ा जिले में। खांडू से एंट्री ले ली, ठीक बात है। फिर इसमें आता है कुछ डैम, देखो एक आता है माही बजाज सागर डैम, एक आता है कागदी पिकअप डैम, एक आता है कडाना बैक वाटर डैम। क्या क्या पढ़े, एक आता है माही बजाज सागर, यहाँ पे लिख लें, ऊपर नाम यहाँ लिख लेते हैं। एक है माही बजाज सागर, ठीक है। एक ये दूसरे नंबर का, ये है कागदी पिकअप। आगे अपन इनको देखेंगे, एक बार अपन ओवरव्यू ले रहे हैं नदी का, है ना, ठीक है। ये है कागदी पिकअप। एक ये कौन सा है, कडाना बैक वाटर, कडाना बैक वाटर। अच्छा एक डैम इस पे और बना है, वो गुजरात में है, उसका नाम क्या है, कडाना डैम। कडाना बैक वाटर तो कहाँ रह गया, राजस्थान में, और कडाना डैम कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। दोनों में बहती है, अपने राजस्थान और गुजरात से होती हुई खंबाती खाड़ी में जाती है। तो तीन डैम, चार डैम पड़े अपन ने, माही बजाज सागर, कागदी पिकअप, कडाना बैक वाटर, और ये फोर्थ नंबर कडाना डैम। क्लियर, इतनी बात है। इसकी लंबाई कितनी है माही नदी की, माही नदी की देखो, माही नदी की लंबाई है ओवरऑल तो इसकी लंबाई है 576 किलोमीटर। कितनी है, 576 टोटल। और राजस्थान में कितनी है, राजस्थान में 171 किलोमीटर, ठीक है। कैसे याद रखोगे, माही क्रिकेटर है ना, महेंद्र सिंह धोनी, उसको माही बोलते हैं। उसका जर्सी का नंबर कितना है, क्रिकेट प्रेमियों को तो पता ही होगा, 7 नंबर है उसकी जर्सी का, ठीक है। 7 से एक कम 6, एक और कम 5। याद रखने की ट्रिक्स है, 7 नंबर है जर्सी का, एक कम 6, एक कम 5। राजस्थान में 7 नंबर है जर्सी का, एक इधर एक इधर, 576 और 171, ठीक है। ये तो ओवरऑल है, और ये अपने राजस्थान में, ठीक बात है। चलिए और देखते हैं और क्या डिटेल्स है इसकी। अपन ने क्या क्या देखा कि ये एमपी के धार जिले में विंध्यन पर्वत में जो अमरेरू हिल्स है, वहां एक झील है मेहंद झील, वहां से होती हुई खांडू बांसवाड़ा से राजस्थान में एंट्री करती है और खंबात की खाड़ी में इसका संगम हो जाता है, ठीक है। इस पे 4 डैम पड़े अपन ने, माही बजाज सागर, कागदी पिकअप, कडाना बैकवाटर और कडाना डैम। कडाना डैम कहाँ है, गुजरात में। लेंथ पड़ी 576 और 171। इतनी बातें क्लियर है। चलिए अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है अपने स्लाइड में। माही नदी कहाँ से आती है, मेहंद झील, धार जिला, अमरेरू हिल्स,
क्लियर है। संगम कहाँ होता है? खंबात की खाड़ी गुजरात में। लंबाई 576, 171, ठीक है। अपवा क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, 3 जिलों में होता है। अपने जो साउथ के 3 जिले हैं मेनली आदिवासियों का एरिया है, आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं। बांसवाड़ा में मैक्सिमम है इसका, ये ध्यान रखना है ना। और प्रतापगढ़ में जो इसका अपवा क्षेत्र है ना, उसको बोलते हैं काठल। प्रतापगढ़ का जो एरिया उसको बेसिकली काठल ही बोलते हैं, काठल का मैदान बोलते हैं उसको, ठीक है। और माही नदी राजस्थान में खांडू से प्रवेश करती है, अपन ने देख लिया। तो ये माही नदी की कुछ बातें हो गई, ठीक है। सहायक नदियां भी देखेंगे, एक बार अपन आगे की डिटेल्स देखते हैं। इसके कुछ उपनाम है। उपनाम क्या क्या है? वागड़ की गंगा। ये जो तीनों जिले हैं कौन कौन से? अपना बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, ठीक है। इन तीनों को मिला के बोलते हैं वागड़। वागड़ का मैदान है, वागड़ एरिया बोलते हैं। और यहाँ पे भाषा कौन सी चलेगी? वागड़ी, ठीक है। तो वागड़ की गंगा बोलते हैं। आदिवासियों की गंगा, क्योंकि आदिवासी लोग यहाँ पे ज्यादा होते हैं। काठल की गंगा, प्रतापगढ़ में काठल बोलते हैं, तो इसलिए काठल की गंगा। और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिण राजस्थान में बहती है, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा इंडियन ज्योग्राफी में एक नदी को बोलते हैं, वो कभी इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तब उसको डिस्कशन करेंगे। एक दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिण राजस्थान में माही नदी बहती है, तो ये इसका ये नाम हो गया। 4 नाम क्या हो गए? उस एरिया को क्या बोलते हैं? वागड़, तो वागड़ की गंगा। आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं, तो आदिवासियों की गंगा। काठल की गंगा, क्योंकि प्रतापगढ़ में उस जगह क्या बोलते हैं? काठल। और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। क्लियर है, नाम याद रहेंगे। एक बार वापस अपन मैप पे चलते हैं। ये क्या है? 3 बांध हो गए। यहाँ पे डूंगरपुर में एक जगह है बेणेश्वर, ठीक है। यहाँ पे एक नदी आती है जाखम, प्रतापगढ़ से। एक तो नदी ये आती है, एक आती है उदयपुर से सोम। ये तो कौन सी है? जाखम। ये कौन सी है? सोम, ठीक है। एक तो नदी है जाखम, कहां से आती है? प्रतापगढ़ से। सोम कहां से आती है? उदयपुर से। और ये यहां आके मिलती है, कहां मिलती है? बेणेश्वर। ये जगह है नवा टापरा। कहां पे है? डूंगरपुर में। कहां पे है? डूंगरपुर में। कौन सी जगह? नवा टापरा, डूंगरपुर में। बेणेश्वर मेला लगता है। ये क्या बनता है? त्रिवेणी संगम। माही नदी पे एक ही त्रिवेणी संगम बनता है। कौन कौन सी नदियां? माही, सोम, जाखम। सोम कहां से? उदयपुर से। जाखम कहां से? प्रतापगढ़ से। और माही कहां से? एमपी से भाई, अमरेरू हिल्स, मेहंस हिल से। तो इन तीनों के लिए क्या बनता है? त्रिवेणी संगम। अच्छा, एक नदी पढ़ते हैं अपन बनास, जो कि बंगाल की खाड़ी वाली नदी है, उधर जाती है, चंबल में जाके मिलती है, फिर चंबल यमुना में मिलती है, ऐसे करके। एक नदी है बनास, बनास पे बनते हैं सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम। कितने? 3। वो अपन जब बनास पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। और माही पे कितने बनते हैं? 1। क्लियर है यहाँ तक बातें? अपन ने क्या पढ़ लिया? त्रिवेणी संगम भी पढ़ लिया। ये देखो त्रिवेणी संगम, बेणेश्वर धाम, नवा टापरा, डूंगरपुर, ठीक है। कौन कौन सी नदियां? सोम, माही, जाखम। जाखम कहां से? प्रतापगढ़ से। सोम कहां से? उदयपुर से। और माही तो आ ही रही है पीछे से। ये जो बेणेश्वर धाम है, यहाँ पे मेला लगता है। कब लगता है मेला? माघ पूर्णिमा को। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। उसको क्या बोलते हैं? आदिवासियों का कुंभ। यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा मेला होता है, आदिवासी लोग खूब भाग लेते हैं इसमें। इसको बेणेश्वर मेला या आदिवासियों का महाकुंभ। क्लियर है यहाँ तक की बात है? क्या क्या पढ़ा? माही नदी अमरेरू हिल्स में झील से आती है, ठीक है। एमपी धार जिले से। खांडू बांसवाड़ा से एंट्री लेती है। 3 बांध बने हुए, माही बजाज सागर, कागदी पिकअप, कडाना बैक वाटर। फिर यहाँ पे अपन ने पढ़ा त्रिवेणी संगम। कौन कौन सी नदियां? सोम, माही, जाखम, बेणेश्वर मेला, माघ पूर्णिमा को। आगे आए गुजरात में एक और डैम, कडाना डैम। कहाँ जाती है? खंबात की खाड़ी में। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें पढ़ी अपन ने। और क्या पढ़ा था अपन ने? इससे पहले क्या पढ़ा था? वो अपन ने विशेषताएं पढ़ी थी कुछ, कि बंगाल की खाड़ी की कितनी है, अरब सागर वाली कितनी है। तो अरब सागर वाली कितनी थी? 17%। बंगाल की खाड़ी वाली कितनी थी? 23%। और अंतर प्रवाही कितनी थी? 60%। याद है इतनी बातें? चलिए, ये माही की विशेषताएं हुई। अब इसकी सहायक नदियां पढ़ते हैं। क्वेश्चन जो आएगा ना, क्वेश्चन या तो आएगा सहायक नदियों से, या क्वेश्चन आएगा संगम कहाँ होता है। संगम में भी ऐसे नहीं आएगा अरब सागर की या बंगाल की खाड़ी की। इसमें ये आएगा खंबात की खाड़ी, या अपने जो अपना रण है कच्छ वाला, वो, या लिटिल कच्छ, वो, ये इनसे आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब अपन इसकी सहायक नदियां पढ़ते हैं। एक बार इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। इरेजर, इरेजर तो भाई नहीं मिल रहा इसमें। चलिए, अब अपन पढ़ते हैं इसकी सहायक नदियां, ठीक है। देखो, अपन ने जो लंबाई याद करी थी, ये कैसे याद करी थी? माही से। माही मतलब धोनी से, है ना, महेंद्र सिंह धोनी से। वो आईपीएल में कौन सी टीम के लिए खेलते हैं?
चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। कौन सी टीम से खेलते हैं? चेन्नई सुपर किंग्स से। चेन्नई सुपर किंग्स साउथ की टीम है, और साउथ में जो फेमस लोग होते हैं ना उनको बोलते हैं अन्ना। क्या बोलते हैं? अन्ना। जैसे रजनीकांत वहां पे सुपरस्टार है, उनको क्या बोलते हैं? अन्ना। तो अपन को अन्ना से याद रखना कि अन्ना वाली जो ट्रिक है वो माही नदी की है, ठीक है। वो जो अपन ने माही धोनी से जो याद किया है वो वाली नदी है, ठीक है। तो इसमें अपने ट्रिक क्या, पहले ट्रिक याद करते हैं। ए अन्ना, माही राजस्थान में आया। भाई तू पूरे दुनिया में खेलता रहता है, इतना काम करता है, वहां खेत वेत में भी फसले वसले उगाते रहते हैं। तो ए अन्ना चारपाई में सो जा। राजस्थान आया है माही, तो राजस्थान आया है, तो ए अन्ना चारपाई में सो जा। याद रहेगी लाइन, अन्ना वाली लाइन माही की है, ठीक है। बहुत सारे ट्रिक्स होगी, याद ही नहीं आएगी कौन से ट्रिक्स कौन सी नदी की है, फिर क्या करोगे? अन्ना वाली लाइन माही नदी। ए अन्ना चारपाई में सो जा। ए से एराव। एराव कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। ए से एराव। अन्ना से अनास। अनास कहां से आती है? एमपी से, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं अपन? सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज। चारपाई, चाप कहां से आती है? बांसवाड़ा से। में से मोरेन। मोरेन नदी कहां से आती है? डूंगरपुर से। सो से सोम पढ़ी अपन ने उदयपुर से। जा से जाखम पढ़ी अपन ने प्रतापगढ़ से। सोम, जाखम और माही मिलकर क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम। कहां पे? बेणेश्वर जगह, नवा टापरा। कौन सा जिला? डूंगरपुर। याद रहेगी बातें। और मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। क्या बोलते हैं? आदिवासियों का कुंभ या बेणेश्वर मेला। इतनी बातें याद रहेगी। एक बार वापस जो अपनी ये है सहायक नदियां। ए अन्ना चारपाई में सो जा, बिना देखे बोल लेते हैं, एक बार बिना देखे देख लेते हैं। ए अन्ना चारपाई में सो जा। कौन कौन सी? ए से एराव, अन्ना, अनास, चारपाई, चाप, में, मोरेन, सो, सोम, जा, जाखम। याद रहेगी कितनी बातें। सहायक नदियां याद हो गई, और अपन ने बाकी इसकी डिटेल्स देख ली, अपने इसके उपनाम देख लिए, लंबाई देख ली, सब देख लिया। अब इसके एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, इस पर डैम कौन कौन से हैं, उन डैम के बारे में अपन ने कुछ तो पढ़ लिया, 3-4 तो पढ़ लिए। एक दो डैम, एक दो परियोजनाएं और है, एक दो डैम और है, और उनकी थोड़ी थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स है, ठीक है, वो अपन देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले माही नदी के बारे में एक दो चीजें और है भाई। माही विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा, 3 रेखाएं होती है ना अपने पूरे उसमें जो अपन देखते हैं मैप में। एक तो कर्क रेखा होती है, कितने पे होती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। भूमध्य रेखा 0 डिग्री, और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। नदन हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में होती है। कर्क रेखा को एक रिवर काटती है 2 बार, ठीक है। भूमध्य रेखा को भी एक रिवर काटती है 2 बार, ठीक है। मकर रेखा को भी एक रिवर काटती है 2 बार, ठीक है। कर्क रेखा को कौन सी काटती है? माही। अपन ने अभी पढ़ रहे हैं, माही नदी 2 बार काटती है कर्क रेखा को। कर्क अपन जब राजस्थान ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, स्थिति और विस्तार वाला, उसमें अपन पढ़ते हैं कि कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, बिल्कुल साउथ वाले जिलों से होके पढ़ते हैं, तो इसलिए माही इसको 2 बार काटती है, ठीक बात है। भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काटती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कॉन्गो रिवर। ये कहाँ पे है? ये सब अफ्रीका में। कौन सी रिवर है? कॉन्गो रिवर। और मकर रेखा को 2 बार कौन सी काटती है? एक नदी है लिम्पोपो। क्या नाम है? लिम्पोपो। ये कहाँ पे? ये भी अफ्रीका में। तो 3 नदियां, तीनों रेखाएं 3 नदियां काटती है। ट्रिक लिख लेते हैं, माँ काली। कौन काटती है 2 बार? माँ काली। किनको? 3 रेखाओं को। कौन सी? कर्क, भूमध्य और मकर। कौन कौन सी नदियां? माँ काली। माँ काली मतलब माही, कॉन्गो, लिम्पोपो। याद रहेगी, सीक्वेंस में याद रहेगी तीनों, कर्क, भूमध्य और मकर, ठीक बात है। माही नदी के क्षेत्र में बांसवाड़ा टापुओं की क्षेत्र में टापुओं की संख्या अधिक पाई जाती है, इस कारण बांसवाड़ा। अच्छा, बांसवाड़ा में बेसिकली बहुत सारे टापू है, क्योंकि और बांसवाड़ा भाई मानसून में बहुत सुंदर हो जाता है, बहुत ज्यादा हरियाली होती है, एकदम यूं ड्रोन व्यू से वीडियोस आते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत सारे टापू है वहाँ पे। तो माही नदी के क्षेत्र में बांसवाड़ा में क्या है? बहुत सारे टापू। तो इसको इसका एक नाम है बांसवाड़ा का, 100 टापुओं का शहर। अपने ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, अगर पढ़ा हुआ नहीं हो कि 100 टापुओं का शहर राजस्थान, इनमें से कौन सा जिला है, और राजस्थान के 2-3 नाम और एक गुजरात का नाम हो, अगर अपन तुक्का मारने जाए तो अपन राजस्थान का तो नहीं करेंगे, अपन गुजरात का ही करेंगे कि यार उधर समंदर है तो उधर टापू भी होंगे। राजस्थान में भाई 100 टापुओं का शहर कौन सा है? बांसवाड़ा, याद रखना, ठीक है। और माही राजस्थान की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है और पश्चिम की ओर बहती है, अपन ने पढ़ लिया, ठीक बात है इतनी। चलिए अब इसके डैम देखते हैं अपन। माही बजाज सागर अपन ने पढ़ लिया। माही बजाज सागर के बारे में एक ध्यान रखना कि ये राजस्थान का सबसे लंबा डैम है। राजस्थान का सबसे लंबा डैम है। कितना लंबा है? सबसे लंबा है तो 3109 मीटर, यानी कि 3109 मीटर का क्या मतलब है? 3.1 किलोमीटर, लगभग 3.1 किलोमीटर हो गया।
3109 मीटर लंबा डैम है ये, माही बजाज सागर। ठीक है, कहाँ पे? ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा की जगह बोरखेड़ा, वहां पे। ठीक बात है। एक कागदी पिकअप है, ये कहाँ पे? ये भी बांसवाड़ा में। कडाना बैंक वाटर डूंगरपुर में, कडाना डैम गुजरात में। एक सोम कागदर परियोजना है, सोम नदी आ रही थी उदयपुर से, तो सोम कागदर कहाँ पे? उदयपुर में। एक परियोजना सोम कमला, और एक नाम और दिख रहा है ना, अंबा, सोम कमला अंबा, ये कहाँ पे? ये है डूंगरपुर में। ठीक है, सोम नदी तो उदयपुर से आ रही है, लेकिन सोम कमला अंबा कहाँ पे? डूंगरपुर में। और सोम कागदर कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है, और जाखम बांध कहाँ है? जाखम नदी कहाँ से आ रही थी? प्रतापगढ़ से, तो जाखम डैम भी कहाँ है? प्रतापगढ़ में। इसके बारे में भी एक बात ध्यान रख लेना कि ये राजस्थान का सबसे ऊंचा डैम है, सबसे ऊंचा डैम है ये राजस्थान का। कितना ऊंचा है? 81 मीटर। कितना ऊंचा है? 81 मीटर। सबसे लंबा कौन सा है? माही बजाज सागर, कितना लंबा है? 3109 मीटर। और ये सबसे ऊंचा कौन सा है? जाखम। भाई ऊंचाई पे मत जाना, जोखिम है, जाखम पे ऊंचाई पे मत जाना, जोखिम है। सबसे ऊंचा डैम है 81 मीटर। ठीक है, कौन कौन से डैम है? माही बजाज सागर, कागदी पिकअप, कडाना बैक वाटर, कडाना डैम, सोम कागदर परियोजना उदयपुर, और सोम कमला अंबा डूंगरपुर, और जाखम बांध प्रतापगढ़। इतनी बातें याद रहेगी। ये इनके बारे में लिखा हुआ है कि माही बजाज सागर बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। राजस्थान का सबसे लंबा डैम है, आदिवासी क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध है। अच्छा, आदिवासी क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध यही है, ठीक है ना। और कुल लंबाई कितनी है? 3109 मीटर। जाखम बांध का है सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में। ये सीता माता अभ्यारण्य ना प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ दोनों जिलों में है। प्रतापगढ़ से अगर आप चित्तौड़गढ़ जाओगे, रोडवेज बस का सफर करोगे, तो आपको आपका जो रास्ता है ना, वो सीता माता अभ्यारण्य से होके ही जाता है। और क्या शानदार रास्ता है, बीच में नदियां आती है, बीच में पवन चक्कियां आती है, बहुत जोरदार रास्ता है भाई वो। तो ये जो जाखम बांध नहीं है कहाँ पे? सीता माता अभ्यारण्य में। ठीक है, प्रतापगढ़ में। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा डैम है। ठीक है, सबसे ऊंचा डैम है। ऊंचाई कितनी? 81 मीटर या 243 फीट। ये हो गई माही नदी। क्या क्या पढ़ा अपन ने माही नदी के बारे में, एक बार वापस देख ले। माही नदी के बारे में अपन ने पढ़ा कि अमरेरू हिल्स, मेहंद झील, धार जिला ऑफ एमपी से आती है, आ गई। राजस्थान में कहां से एंटर करेगी? खांडू बांसवाड़ा से। कर ली। डैम बताओ, माही बजाज सागर सबसे लंबा डैम, कितना लंबा? 3109 मीटर। अब अपन ने डिटेल और पढ़ ली ना, ठीक है। आगे आओ, कागदी पिकअप डैम दूसरा, कडाना बैक वाटर डैम तीसरा, फिर त्रिवेणी संगम, बेणेश्वर, नवा टापरा, डूंगरपुर। कौन कौन सी नदियां? एक तो जाखम, एक सोम। ठीक है, आगे चलते हैं। कडाना डैम कहाँ पे? गुजरात में। और संगम कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में। लंबाई कितनी है? 576 और 171, याद रहेगी। सहायक नदियां, सहायक नदियां ए एराव, अनास, चार पाई चाप, मोरेन और सोम और जाखम, याद रहेगी। ये कुछ बातें थी माही के बारे में, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे लूणी नदी। ठीक है, तो ये अपनी माही नदी कंप्लीट हो गई।